کرتے ہیں اپنی رشد و ہدایت کے لیے خدا کے کلام کو سیکھتے ہیں. میں سر ملاکی کی کتاب میں آئیں گے. ملاکی کی کتاب میں آئیں گے. ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب. ملاکی کی کتاب اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت خدا کے کلام میں سے آپ کے سامنے پڑھنے کا. ملاکی کی کتاب پہلا باب 6 آیت. رب الفاش تم کو فرماتا ہے اے میرے نام کی تحقیق کرنے والے کاہن، بیٹا اپنے باپ کی اور نوکر اپنے آقا کی تسلیم کرتا ہے. بس اگر میں باپ ہوں تو میری عزت کہاں ہے، اور اگر آقا ہوں تو میرا خوف کہاں ہے؟ پر تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیق کی. اسی کے ساتھ امتی کے انجیل میں آئیں گے. پہلے ہم خروج میں چلتے ہیں. خروج میں جانے سے پہلے یہ سایہ میں دیکھیں. یہ سایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب 2 اور 3 آیت. یہ سایہ نبی کا صحیفہ پہلا باب 2 اور 3 آیت. سن اے آسمان اور کان لگا اے زمین کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے لڑکوں کو پالا اور پوسا پر انہوں نے مجھ سے سرکشی کی. بیل اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل نہیں جانتے، میرے لوگ کچھ نہیں سوچتے. خروج کی کتاب 20واں باب. خروج کی کتاب 20واں باب خروج کی کتاب 20واں باب خروج کی کتاب 20واں باب 12ویں آیت. تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کرنا تاکہ تیری اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو. کرسیوں میں ختم آئیں گے. ارسیوں کا خط 6 باب ارسیوں کا خط 6 باب 5ویں آیت. اے نوکرو جو جسم کے روح سے تمہارے مالک ہیں، اپنی صاف دلی سے ڈرتے اور کانپتے ہوئے ان کے ایسے فرما بردار رہو جیسے عبرانیوں کا عبرانیوں 12واں باب عبرانیوں کا خط 12واں باب 6 آیت. کیونکہ جس سے خداوند محبت رکھتا ہے اس سے تنبیہ بھی کرتا ہے، اور جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اس کے کوڑے بھی لگاتا ہے. بائبل مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث سے برکت ہو. سب تشریف کرتے ہیں. Thank you, Jesus.
हालेलुया। आज का जो मौजू आपके सामने पेश करने को वो है खुदा का मंसूर नज़र। खुदा का मंसूर नज़र। मंसूर का जो लफ्ज़ी माना है वो है पसंदीदा, मकबूल, अजीज, प्यारा। हालेलुया। खुदा का मंसूर नज़र। मंसूर नज़र का मतलब वो शख्स जो किसी की नज़र को अच्छा लगे। मंसूर नज़र, किसी की नज़र इनायत उस पर टिक जाए। हालेलुया। खुदा का मंसूर नज़र यानी खुदा का पसंदीदा, खुदा का अजीज, खुदा का प्यारा। हालेलुया। खुदा का मंसूर नज़र। आज हर शख्स खुदा का मंसूर नज़र होना चाहता है। वो चाहता है मैं खुदा का मकबूल ठहरूं, खुदा का मंसूर नज़र हूं, खुदा का अजीज बन जाऊं, खुदा का प्यारा बन जाऊं, खुदा की नजरे इनायत मुझ पर हो। लेकिन किसी की, खुदा की अगर किसी पर नजरे इनायत होती है तो उसके पीछे कोई वजह है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अगर किसी शख्स पर खुदा की नजर इनायत हो जाए तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह है। हालेलुया। कुछ बरकतें हैं जो पूरी दुनिया के लिए खुदा की, लेकिन जो खुसूसी बरकतें हैं वो खुदा ने अपने अजीजों के लिए रख छोड़ी, बरकसीतों के लिए रख छोड़ी। हालेलुया। अब सब बरकतों में से पहली बरकत यह है कि खुदा का कलाम फरमाते हैं कि खुदा का सूरज नेक और बद दोनों पर चमकता है, बारिश दोनों पर नासिल होती है, रास्तबाजों पर भी, नारास्तों पर भी। ये वो बरकतें हैं जो सबके लिए है। लेकिन कुछ बरकतें हैं जो खुदा ने खुसूसन अपने बच्चों के लिए रख छोड़ी। हालेलुया। हालेलुया। मलाकी की किताब में लिखा है, खुदा ने कहा अगर मैं बाप हूं मेरी इज्जत कहां है, अगर आका हूं मेरा खौफ कहां है। यशायाह नबी के सहीफा में लिखा, उसने कहा बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने साहब की चरनी को पहचानता है, लेकिन बनी इस्राएल मुझे नहीं पहचानती। हालेलुया। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गधा अपने साहब की चरनी को पहचानता है, लेकिन मेरे लोग मुझे नहीं जानते, मेरे लोग मुझे नहीं पहचानते। हालेलुया। हालेलुया। अब हम क्योंकि बाइबल मुकद्दस में जब हम यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत को पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत में बहुत सी तफसीलात का बयान किया, यानी आसमानी बातें समझाने के लिए ज़मीनी चीज़ों का इस्तेमाल किया, आसमानी रिश्ते समझाने के लिए ज़मीनी रिश्तों का इस्तेमाल किया। अब यहाँ पर खुदा जो गिला कर रहा है अपने लोगों से, लेकिन वो बात जिस्मानी रिश्तों को सामने रखकर कर रहा है। वो कहता है बेटा अपने बाप को और आका अपने मालिक की ताज़ीम करता है। उससे अगर मैं बाप हूं मेरी इज्जत कहां है, अगर मैं आका हूं मेरा खौफ कहां है। और तुम कहते हो कि हमने किस बात में तेरी तहकीर की। फरोश की किताब में यीशु खुदा ने जब शरीयत दी, कवानीन दिए, 10 अहकामात दिए, 10 अहकामात में से एक हुक्म ये है तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो यानी लंबी हो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदा ने हर एक शख्स की उम्र मुकर्रर कर दी है उसके पैदा होने से पहले, लेकिन एक हुक्म ऐसा में मिलता है जिस पर अमल करके उम्र बढ़ सकती है।
तो अपने बाप की और अपनी माँ की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदा तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो, लंबी हो। और याद रहे, शरीयत में सिसरा की किताब में लिखा है उन बच्चों के लिए, उन फर्जंदों के लिए। याद है, इसमें मर्द भी आ रहा है, औरत भी आ रही है, बेटा भी आ रहा है, बेटी भी आ रही है। खाली मर्दों के लिए नहीं कहा गया, बेटों के लिए ये कहानी नहीं है, बेटियों के लिए भी है। शरीयत में दर्ज है, खुदा ने हुक्म दिया कि अगर तेरा बेटा जिद्दी हो, अगर वो जिद्दी हो, सरकश हो, शराबी हो, उड़ाऊ हो, तेरे बहुत समझाने पर भी वो समझ नहीं रहा, तेरे बहुत तबीह करने पर भी वो समझ नहीं रहा, वो अपनी जिद पर अड़ा हुआ है, वो अपनी बात पर अड़ा है कि मैंने ये करना ही करना है। वो तेरी बात नहीं मान रहा, वो तेरी तबीह कबूल नहीं कर रहा, वो तेरी नसीहत कबूल नहीं कर रहा, तो तूने उस जिद्दी बेटे को क्या करना है? अपने साथ लेना है, शहर के जो बुजुर्ग के पास लेकर जाना है, उनसे कहना है ये मेरा बेटा जिद्दी है, ये मेरा बेटा उड़ाऊ है, ये मेरा बेटा शराबी है, मेरे बहुत कहने पर भी ये अपनी जिद से पास नहीं आ रहा, इससे जो बात ठान ली है कहते हैं ये मैंने करना ही करना है, ये अपनी जिद पर अड़ गया है। तेरे शहर के बुजुर्ग क्या करेंगे ऐसे बेटों को जो जिद्दी है, जो सरकश है, जो नाफरमान है, जो अपनी बात पर अड़े हुए हैं, शराबी है, उड़ाऊ है। शहर के बुजुर्ग उसे संसार कर दे। संसार का मतलब है पत्थर मारकर मार देना। इस सिसरा की किताब में लिखा, खुदा ने कहा इस तरह से तू अपने दरमियान से शरारत को दूर करेगा, और जब लोग बनी इसराइल इस वाक्य को सुनेंगे तो उनकी जिंदगियों में मेरा डर और खौफ पैदा होगा। अगर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो अपने माँ की, अपने बाप की इज्जत करना, तेरी उम्र दराज होगी, तो याद रहे जो नाफरमानी करते हैं उनके लिए भी हुक्म लिखा गया है कि उनके साथ क्या करना है। जिद्दी बच्चों के लिए क्या हुक्म है? तुम्हारे तबलीग करने पर भी वो बास नहीं आ रही, वो अपनी जिद पर अड़े हैं, वो उड़ाऊ है, वो शराबी है। खुदा ने कहा ऐसों को संसार करके मार दो। यूं बनी इस्राएल पर मेरा खौफ जाएगा, यूं वो मेरा डर मानेंगे, मेरे अहकाम पर अमल करेंगे। मालिकों के लिए जिनके मतहत अब नौकरियां करते हैं, पौलुस रसूल ने कहा जो जिस्म के रूह से तुम्हारे मालिक हैं, उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। हालेलुया, हालेलुया। जो जिस्म के रूह से हमारे मालिक हैं, जिनके हम मतहत नौकरियां कर रहे हैं, खुदा ने कहा उनके ऐसे फर्माबरदार रहो जैसे मसीह के। अगर हम नौकरी पर नाफरमानियां कर रहे हैं, जो कवानीन उन्होंने बनाए हैं उस पर अमल नहीं कर रहे, तो याद रहे हम कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं, हम खुदा के कलाम की नाफरमानी कर रहे हैं। पौलुस रसूल ने कहा खुदा जिससे मोहब्बत रखता है उसे तब्दील करता है, और जिसे बेटा बना लेता है उसे कि उसके कोड़े भी लगाता है। मोहब्बत खुदा उन्हीं से करता है जिनसे मोहब्बत रखता है। अपनी मोहब्बत का इजहार वो जब नाफरमानी करते वो तब भी करता है, वो जब फिर भी पास नहीं आते कोड़े लगाता है। क्यों वो ऐसा कर रहा है? वो इसलिए ऐसा कर रहा है, वो नहीं चाहता ये हलाक हो। क्यों बाइबल में क्या खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो चाहता है सबकी तौबा ताकर लौट पर पहुंचे। बाइबल में क्या खुदा उसी को तंबीह करता है जिससे मोहब्बत रखता है, उसी के कोड़े लगाता है जिससे प्यार करता है। खुदा जिसे बेटा बना लेता है उससे तंबीह करता है। हालेलुया। हर किसी को तंबीह नहीं की जाती, हर किसी को नहीं सिखाया जाता, उसी को सिखाया जाता है, उसी को तंबीह की जाती है जिससे मोहब्बत की जाती है। क्योंकि बाइबल में क्या खुदा किसी के लाकर नहीं चाहता, बल्कि चाहता है सबकी तौबा ताकर। तंबीह क्यों की जा रही है, कोड़े क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए कि ये हलाक ना हो। हालेलुया। खुदा ने कहा अगर मैं बाप हूं मेरी इज्जत कहां है, अगर आपका हूं मेरा खौफ कहां है?
اب یاد ہے خدا جسمانی رشتوں سے اپنی محبت سکھا رہا ہے. اب خدا نے جسمانی رشتوں کی اتنی پابندی درج کی اپنے کلام میں, زمینی رشتوں کی اتنی پابندی کی اپنے کلام میں, تو جو آسمانی رشتے ہیں, جو روحانی رشتے ہیں, ان کی ہمیں کس قدر اہمیت کرنی چاہیے. خدا کا ہماری زندگیوں میں کیا کس قدر عزت اور احترام ہونا چاہیے, کس قدر خوف ہونا چاہیے. اگر وہ آقا ہے اس کا خوف ہونا چاہیے. اگر ہم اسے باپ کہتے ہیں اس کی عزت کہاں, وہ تو قلعہ کر رہا ہے. یہاں نے قلعہ غیروں سے نہیں بنی اسرائیل سے کر رہا ہے, اپنے لوگوں سے کر رہا ہے. کہتے اگر میں باپ ہوں میری عزت کہاں ہے, تو مجھے باپ کہتے ہو میری عزت کہاں ہے. اگر میں تمہارا آقا ہوں میرا خوف کہاں ہے. اور تم کہتے ہو ہم نے کس بات میں تیرے نام کی تحقیر کی. آج ہر کوئی خدا کا منظور نظر ہونا چاہتا ہے. آج ہر کوئی چاہتا ہے میں خدا کی نگاہ میں پسندیدہ ہو جاؤں, میں خدا کی نگاہ میں مقبول ہو جاؤں, میں خدا کا عزیز ہو جاؤں, میں خدا کا پیارا ہو جاؤں, مجھ پر خدا کی نظر ٹک جائے. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف اور صرف اس کے کلام پر عمل کر کے ممکن ہے. کیونکہ خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے. چرچ انسان کی طرف داری کر سکتا ہے, خدا کے ہاں بے انصافی نہیں ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. آج ہر کوئی اپنا گھر بنانا چاہتا ہے, ہر کوئی دنیا میں نام چاہتا ہے, ہر کوئی شہرت چاہتا ہے, ہر کوئی مقام چاہتا ہے, ہر کوئی مقام چاہتا ہے, حیثیت چاہتا ہے, رتبہ چاہتا ہے. معاشرے میں جہاں میں رہتا ہوں میرا وقار ہو, میری حیثیت ہو, میرا درجہ ہو, لوگ مجھے جانتے ہو, میری شہرت ہو. بائبل میں کہتا ہے خدائی گھر نہ بنائے بنانے والے کی میرے طرف سے. اگر خدائی شہر کی حفاظت نہ کرے نگہبان کا چھاگ نام سے, تمہارے صبح سویرے اٹھنا, دیر میں رام کرنا, مشقت کی روٹی کھانا اب سے, کیونکہ وہ اپنے محبوب کو نیندی میں دے دیتا ہے. اکثر جب ہمارے پاس پیسے آ جائیں, خوشحال زندگی ہو جائے, تو خدا کے لیے تو ٹائم ہوتا ہی نہیں. آج 2 بادشاہوں کا ذکر کروں گا, لیکن ہے دونوں بادشاہ, لیکن ان کی سوچ میں فرق ہے دونوں کی, ان کے کام میں فرق ہے دونوں کی. ہاللیلویا. بائبل مقدس میں لکھا ہے داؤد کے متعلق ہم جب پڑھتے ہیں تو داؤد یسی کا بیٹا تھا, اور چھوٹا ہونے کی وجہ سے, بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہونے کی وجہ سے یہ بھیڑ بکری کا چرواہا تھا. بھیڑ بکری کا چرواہا تھا. بائبل میں کیا خدا نے اسے چنا, خدا نے اسے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا. اب خدا کا کلام فرماتا ہے خدا نے جب اس کو چاروں طرف کے دشمنوں سے آرام بخشا, تو یہ جب اپنے محل میں تھا, یہ اپنے جب محل میں تھا, تو خدا کا کلام فرماتا ہے یہ دیکھ رہا ہے کہ عہد کا صندوق خیمہ کے اندر ہے اور میں محل کے اندر ہوں. خدا کا عہد کا صندوق خیمہ کے اندر ہے اور میں محل کے اندر ہوں. یاد ہے عہد کے صندوق کے متعلق لکھا ہے کہ جہاں پر عہد کا صندوق ہوتا تھا وہاں پر خدا کی حضوری ہوتی تھی. جہاں پر عہد کا صندوق ہوتا تھا اس عہد کے صندوق کے اوپر خدا براجمان ہوتا تھا, کیونکہ خیمہ اجتماع کے 3 حصے تھے, ایک سین تھا, ایک پاک مقام تھا, ایک پاک ترین مقام تھا. عہد کا صندوق جو تھا پاک ترین مقام کے اندر تھا, اس کے درمیان ایک پردہ تھا. اب خدا کی حضوری میں ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا, عہد کے صندوق کے سامنے ہر کوئی نہیں جا سکتا تھا. سال میں ایک دفعہ جاتا تھا, وہ بھی سردار کاہن جاتا تھا, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکتا. خدا کا کلام فرماتا ہے داؤد کہتا ہے میں محل میں رہتا ہوں, عہد کا صندوق خیمہ میں ہے. اس نے کہا یہ انصاف نہیں ہے, انصاف یہ ہے عہد کا صندوق محل میں ہو اور میں خیمہ میں ہوں. عہد کا صندوق محل میں ہونے کا مطلب یہ کہ خدا محل میں ہو, میں خیمہ میں ہوں. کیونکہ خدا نے مجھے یہ عزت بخشی, یہ مقام, یہ شان, یہ دولت, یہ وقار, یہ بادشاہت خدا نے دی ہے.
बाइबल में उस नबी से बात की, नातन नबी से उससे कहा मैं खुदा के लिए हैकल बनाना चाहता हूँ, मैं खुदा के लिए रहने के लिए घर बनाना चाहता हूँ। बाइबल के नातन नबी ने उससे कहा जो तूने कहा है, जो तेरे दिल में आया, ठीक है तू कर, खुदा तेरे साथ है। लेकिन जैसे नातन नबी घर में जाता है, खुदा उससे कलाम करता है, नातन नबी से उससे कहता है मेरे दाऊद बादशाह से जाकर क्या, मेरे बंदा दाऊद से जाकर क्या, तू मेरे लिए रहने के लिए घर नहीं बनाएगा, तू मेरे रहने के लिए घर। अब दाऊद के अंदर ये जो सोच आई, उस वक्त दाऊद बादशाह के चरवाहा है। अब याद है जब उसके दिल में ये बात आई है, वो चरवाहा नहीं है, बादशाह है। वो जंगल में भेड़ बकरी के साथ नहीं है, महल के अंदर है। लेकिन हम एक और बादशाह के मुतालिक पढ़े, उसिया बादशाह के मुतालिक। बाइबल में क्या, जब खुदा ने उसे ताकत दी, खुदा ने उसे जोर दिया, खुदा ने उसे वकार दिया, तो बाइबल में क्या उसका दिल गरूर से भर जाता है, उसका दिल तकब्बुर से भर जाता है, और वो हैकल में जाता है ताकि बखूर चलाए। लेकिन काही ने उससे कहा, सरदार काही ने उससे कहा बखूर चलाना तेरा काम नहीं है बादशाह, ये तेरा काम नहीं है, ये काहिनों का काम है, ये हारून के बेटों का काम है, जिनको खुदा ने इस काम के लिए मखसूस किया है। उसका तेरा काम हुकूमत करना है, हैकल की रसूमात अदा करना तेरा काम नहीं है, ये हारून की नस्ल का काम है। बाइबल में ये बाप बादशाह को बुरी लगती है और वह बखूर दाना हाथ में लेता है ताकि बखूर जलाए। बाइबल में जैसी बखूर जलाने लगा, खुदा की मार बादशाह को पड़ी और उसकी पेशानी पर कोर फूंक निकलता है, और खुदा का कलाम फरमाता है मरते दम तक वो कोड़ी रहा। जब वो बादशाह बन गया, बाइबल फरमाती जब 16 वर्ष हो गया, उसका दिल गरूर से भर गया। अब दाऊद भी 16 वर्ष है, लेकिन दाऊद का दिल तकब्बुर और घमंड और गरूर से नहीं भरा, बल्कि वो मसीह अपनी जिंदगी में इंतसारी आपसे करता है, फरोख्तन हो जाता है, खाकसार हो जाता है। वो कहता है यार जब मैं इस मुकाम पर हूँ, अपनी ताकत से नहीं हूँ, ये मेरे खुदा की नजर करम मुझ पर हुई है, मैं उसकी निगाह में मंसूर हुआ, मैं उसकी निगाह में पसंदीदा हुआ, मैं उसकी निगाह में अजीज हुआ, जिसकी वजह से मैं इस जगह पर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में क्या, नातन नबी को कहते हैं, नातन नबी ये बात सुनकर अपने घर चला जाता है। जब नातन नबी अपने घर चला जाता है, खुदा नातन नबी से कलाम करता है। नातन नबी से कहते हैं नातन नबी मेरे बंदा दाऊद से जाकर क्या, तू मेरे घर नहीं बनाएगा, तेरा बेटा सुलेमान जो तेरे बाद तेरे तख्त पर बैठेगा वो मेरे लिए घर बनाएगा, तू मेरे घर, तू मेरे घर। तेरे दिल में ये बात आई, तूने ये ठाना, तुझे पसंद आए मेरे घर बनाए, मुझे पसंद आई, ये तेरी बात मुझे पसंद आई, ये तेरी सोच मुझे पसंद आई, लेकिन तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, तू मेरे लिए घर नहीं बनाएगा, तू मेरे लिए घर मेरे लिए कोई और बनाएगा। लेकिन तूने मेरी फिक्र की, तूने मेरे घर को बनाने की फिक्र की। तेरे साथ 2 वादे करता हूं। कितने वादे? आए जरा पढ़ लेते हैं वो वादे कौन से हैं। जो लोग खुदा की फिक्र करते हैं, खुदा का रद्द अमल उनके लिए क्या है। सैमुएल की किताब, थैंक यू जीसस। सैमुएल की किताब में हम आएंगे। थैंक यू जीसस। सैमुएल, दूसरी सैमुएल की किताब, उसका 7वां बाब। दूसरी सैमुएल की किताब 7वां बाब, उसकी नामी आयत। दूसरी सैमुएल की किताब 7वां बाब, नामी आयत। और मैं जहां जहां तू गया तेरे साथ रहा, और तेरे सब दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है, और मैं दुनिया के बड़े बड़े लोगों के नाम की तरह
तेरा नाम बड़ा करूंगा। ये पहला वादा खुदा ने दाऊद के साथ किया। उसका तू मेरी हैकल नहीं बनाएगा, लेकिन तूने मेरी फिक्र की, मैं तेरे साथ 2 वादे करता हूं। खुदा ने कहा जहां जहां तू गया अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए, मैंने तुझे फतह दी, तेरे दुश्मनों को तेरे सामने से काट डाला है। उससे मैं दुनिया के बड़े बड़े नामों की तरह दाऊद तेरा नाम बड़ा करूंगा। ये पहला वादा खुदा ने दाऊद के साथ किया। दूसरा वादा पढ़ते हैं क्या है? और जैसा उस दिन से होता आया जब से मैंने हुक्म दिया कि मेरी कौम इस्राएल पर काशी हो, और मैं ऐसा करूंगा कि तुझको तेरे सब दुश्मनों से आराम मिले। मां सिवा इसके खुदावंद तुझको बताता है कि खुदावंद तेरे घर को बनाए रखेगा, और जब तेरे दिन पूरे हो जाएंगे और तू अपने बाप दादा के साथ सो जाएगा, तो मैं तेरे बाद तेरी नस्ल को जो तेरे सुख से होगी खड़ा करके उसकी सल्तनत को। खुदा ने कहा तू मेरे घर को बनाएगा। मेरे घर को बनाने की तूने फिक्र की। खुदा ने उससे क्या कहा? मैं तेरा घर, मैं तेरा घर। यहां जरा गौर से सुने लफ्ज क्या लिखे। खुदा ने ये नहीं कहा मैं तेरा घर बनाऊंगा, मैं तेरा घर, ये नहीं लिखा। याद रहे घर बनाए जाते हैं और घर बर्बाद भी हो जाते हैं। घर बनाए जाते हैं और घर बर्बाद भी हो जाते हैं, लेकिन जिस घर को खुदा बनाए रखे उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। चल खुदा ने कहा मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, बनाऊंगा नहीं, बनाए रखूंगा। मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, बनाऊंगा नहीं। उससे कहा जब तेरे दिन पूरे हो जाए और तो अपने बाप दादा के साथ जाकर मिल जाए, तो मैं तेरे बाद तेरे तख्त पर तेरी नस्ल में से मर्द को खड़ा करूंगा। ये खुदा ने कहा बनाए रखूंगा तेरे तख्त पर नस्ल दर नस्ल। अब इस बरकत को जरा सुने, ये बरकत क्या है? खुदा में बाइबल में बेशुमार लोग मिलते जिन्होंने खिदमत की, खुदा ने चुना, उन्होंने खिदमत की। अब खिदमत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना, ये बड़ी बात है। खिदमत का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होना। मूसा एक अजीम लीडर गुजरा है, उसके वसीला से हजारों जाने बची, लेकिन आप बाइबल को पढ़े, उसके बाद उसकी खिदमत पर उसका बेटा मुकर्रर नहीं हुआ, उसका शागिर्द मुकर्रर हुआ। शमूएल एक अजीम नबी गुजरा है, शमूएल जब मर गया उसकी खिदमत पर उसका बेटा मुकर्रर नहीं हुआ। एली काइन एक अच्छा ईमानदार शख्स गुजरा है, लेकिन उसके बाद उसकी खिदमत पर उसके बेटे मुकर्रर नहीं हुए। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद को खुदा ने कहा तेरे बाद तेरे तख्त पर तेरा ही बेटा बैठेगा, गैर नहीं बैठेगा, और ये नस्ल दर नस्ल, ये नस्ल दर नस्ल चलेगा। दाऊद तूने मेरी फिक्र की, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। बनाए रखूंगा मतलब है मेरा चिराग तेरी नस्ल दर नस्ल तेरे घर में जलता रहेगा। मेरे नाम का चिराग तेरे घर पर नस्ल दर नस्ल चलता रहेगा। खुदा ने कहा तेरे बेटे अगर मेरा गुनाह करेंगे मैं उन्हें तंबीह करूंगा, मैं उन्हें तंबीह, वो मेरा गुनाह करेंगे, मेरे नाफरमानी करेंगे, कलाम की हुक्म अदूरी करेंगे, उन्हें तंबीह करूंगा, सजा दूंगा। लेकिन आगे जो लफ्ज लिखे बड़े गौर तलब है। खुदा ने कहा मेरी रहमत जो साउल से जुदा हो गई तेरी नस्ल से जुदा नहीं होगी। मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। दाऊद तूने मेरी फिक्र की, मैं तेरा घर बनाए रखूंगा।
तेरी नस्ल मेरी नाफरमानी करेगी, मैं उन्हें सजा दूंगा, लेकिन मेरी रहमत उनसे कभी जुदा ना होगी, जिस तरह सौल से हो गई। मैं तेरा घर बनाए रखूंगा। जो लोग खुदा की फिक्र करते हैं, चर्च खुदा उनकी फिक्र करता है। जो उसके घर की फिक्र करते हैं, खुदा उनके घरों को बनाना शुरू कर देता है और बनाए रखता है। जिसके घर को खुदा बनाए रखे, दुनिया की कोई ताकत नहीं गिरा सकती। ज़लज़ले आए, तूफान आए, आंधियां आए, उस घर के साथ टकराएंगे जरूर, लेकिन वो गिरेगा नहीं। वो घर नहीं गिरेगा। चर्च, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। ऐसा नहीं है कि आंधियां जब दुनिया में आए तो उस घर से नहीं टकराएंगे, ज़लज़ले आए उनके साथ नहीं टकराएंगे, तूफान आए उस घर के साथ नहीं टकराएंगे, टकराएंगे, लेकिन वो गिरेगा नहीं, क्योंकि उस घर की बुनियाद चट्टान पर रखी गई है, और वो चट्टान मसीह है। खुदा का मंसूर नस्ल होने के लिए चर्च उसकी फिक्र करे, उसके घर की फिक्र करे, उसके काम की फिक्र करे, उसके मर्दे खुदा जो आपका रूहानी बाप है उसकी फिक्र करे। खुदा ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी ना पिलाया, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा ना पहनाया, मैं कैद में था, तुम मेरे पास ना आए। लोग कहेंगे, हमने कब तुझे भूखा देकर खाना ना खिलाया, कब तुझे प्यासा देकर पानी ना पिलाया, कब तुझे परदेशी देकर अपने घर में ना उतारा, कब तुझे कैद में देकर तेरे पास ना आए। खुदा ने कहा, जब तुमने मेरे छोटे से छोटे खादम के साथ ये सलूक किया तो खुदा का जो मेरे खादम को छूता है, मेरी आंख की पुतली को छूता है। आज खुदा अपने खादमों के जरिए से चर्च हमसे कलाम करता है, हमारे घरों में आता है, हमारी सुनता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। जो मेरी फिक्र करते हैं मैं उनकी फिक्र करता हूं, और जो मेरी तहकीर करते हैं बेकदर हो जाएंगे। अगर माशरे में कोई मुकाम रखते हैं, कोई हैसियत रखते हैं, बेकदर हो जाएंगे। ये बात अपने ज़हन से निकालने के खुदा ने जो हमें दिया है ये लिया नहीं जा सकता। पिछले द्वारा आपको बताया मुख्तारी के मुतालिक, मुख्तारी दी जाती है तो मुख्तारी ले भी जाती है। अगर खुदा ने कुछ दिया है याद रहे, वो लिया भी जा सकता है, वो बढ़ाया भी जा सकता है, वो कायम भी रखा जा सकता है। सब कुछ हम पर इन्हिसार करता है, हम उसका क्या करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तूने मेरे घर को बनाने की फिक्र की, मेरी फिक्र की, दाऊद मैं अब तेरी फिक्र करूंगा। बेशुमार हमें बादशाह नजर आते बाइबल में, लेकिन उनसे बादशाह छीन ली गई। खुदा ने चुना, खुदा ने छीन ली बरकत। दाऊद को कहा, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा, मैं तेरे घर को बनाए रखूंगा। दाऊद, हालेलुया। आए हम अपने कदमों पर